5 दिन का सत्र है, 5 दिन डिस्टर्ब रहे, वो अच्छा नहीं लगता है। सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन विपक्ष का तो काम नहीं हुआ, विपक्ष का काम नहीं हुआ। हाउस सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे, उप मुख्यमंत्री जी भी थे, और ये वित्त मंत्री भी, उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, सब लोग थे, तो इसलिए उसमें कहीं बाधा नहीं आई। लेकिन एक शांति से करने में जो माहौल बनता है, वो माहौल नहीं रहा। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आज मॉनसून सत्र के दौरान आखिरी दिन था और इस दौरान एक अजीबोगरीब हादसा हुआ। दरअसल हम आपको बता दें कि ऐसा बहुत कम होता है जब अचानक से ही सभापति कोई बड़ा एक्शन लेते हैं कार्रवाई के बीच। इसी कड़ी में आज जो सभापति थे उन्होंने एकाएक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। जी पहले हम आपको बता दे रहे हैं, वीडियो दिखा दे रहे हैं कि आखिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन मुद्दों को लेकर के बातचीत हुई है और अचानक बीच सदन की कार्रवाई के बीच ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई गई थी। सत्र में जनरली सब लोग चुनाव में जाने वाले हैं, सभी है, तो सत्र में थोड़ा होता है। वैसे कहीं इनडिसिप्लिन हमारे हाउस में नहीं, सब लोग अपना डेमोक्रेटिक में अपने नारा लगाए, सब कुछ किए। एक थोड़ा सा दर्द रह गया कि अभी तक की जो परंपरा है उसमें जब सभापति का संबोधन होता है, अंतिम संबोधन, उसमें सभी लोग अपने सीट पर बैठ जाते हैं, संबोधन को सुनते हैं। लेकिन इस बार थोड़ा सा ये कष्ट हुआ कि लोग आग्रह करने पर भी लोग नहीं बैठे, ये बैठना चाहिए थे। बाकी सब सहयोग और कोई और किसी से कोई शिकायत नहीं है। ये हुआ इस सदन में। वैसे आप लोग पूछना चाहे तो पहले पूछिए, तो बाद में हम कहेंगे। सर, इस विधान परिषद में सबसे बड़ी अगर उपलब्धि कहेंगे तो सर क्या रही? हम तो हमारे सदन से ही हुआ, क्योंकि अभी मैं आक्रांत था और मैं गया था अपना ऑपरेशन कराने नाडियाड में, और वहाँ बड़ा अच्छा से ऑपरेशन हुआ, सब कुछ हुआ। तो वहाँ एक तकलीफ हुई कि पेमेंट में हम लोग कैश लेकर कुछ गए थे, लेकिन कैश नहीं, ऑनलाइन पेमेंट होता है। तो ये हमारे मन में एक बड़ा दर्द रहा कि लोन, तो वहाँ से हम अपने दोस्तों से, दोस्त हमारे हैं, उनसे ऑनलाइन उसका पेमेंट कराए। तो कैशलेस हो पेमेंट माननीय सदस्यों का, और उस पर ये आर्थिक रूप से भी कम खर्च लगेगा, ऐसा हम लोगों ने अध्ययन भी कराया है। और माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने, और उस दिन हाउस सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे, उप मुख्यमंत्री जी भी थे, और ये वित्त मंत्री भी, उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, सब लोग थे। उसमें माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने एक किया कि 20 दिन के अंदर, मतलब अगले 20 तारीख के भीतर कैशलेस हम लोग इसको कर देंगे। बहुत दिन से डिमांड था हम लोग का, और ये लगता है कि अब पूरा हो जाएगा। तो हम मानते हैं कि इस सदन का, चूँकि सदन तो चला नहीं, डिस्टर्ब रहा, लेकिन उस समय सब लोग ने, जिस दिन ये प्रपोजल रखा गया और मैंने इस पर सबको किया, तो सरकार ने इसको मान लिया, और माननीय मंत्री मंगल पांडे जी ने कहा कि 20 दिनों को, 20 तारीख के अंदर हम लोग इसको कर देंगे। और उसी दिन से फाइल यहाँ संचिका बन कर गई और ये आगे बढ़ गई है। तो ये हम समझते हैं कि इस सत्र की एक महान उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उसमें लोग कहीं भी जाएंगे, अब पैसा रहे या ना रहे, कार्ड रहेगा तो उस पर अपना इलाज करा सकते हैं, पैसा नहीं भी रहे तो। हाँ, पूर्व सदस्य भी ये सब लोग करेंगे, उनके इंडिपेंडेंट भी हैं, डिपेंडेंट भी जो लोग हैं उनका भी इलाज हो सकेगा। तो इस सत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि है, मैं मानता हूँ। चलिए, 5 दिनों का सदन रहा, विधायी काम कम चले, हंगामा ज्यादा देखने नहीं, विधायी काम तो जो है वो तो हो ही गया, वो तो रुका नहीं। सब जो भी राजकीय कार्य था, विधायी कार्य था, सब चला, बढ़िया से हुआ, सब पास हो गया, सब बिल पास हो गया। तो इसलिए उसमें कहीं बाधा नहीं आई। लेकिन एक शांति से करने में जो माहौल बनता है, वो माहौल नहीं रहा। तो इसका हम लोग को ये रहता है कि भाई शांति से कुछ आप करिए, बाहर नारा लगाइए, अंदर भी थोड़ा सा कर दीजिए, लेकिन सदन को चलने दीजिए। और सदन जो चलता है तो इसमें ज़्यादा काम विरोधी दल का ही होता है, विपक्ष का काम ज़्यादा होता है सदन चलने से। तो और सरकारी काम रुकता नहीं है,
इसलिए मैं तो कहूँगा आगे से भी कि विपक्ष से आग्रह करूँगा कि अपने अधिकारों को संचित करके रखें और इसको चलावें, बढ़िया से सदन को चलावें इसमें। और हम लोग का सब सहयोग रहता है, सरकार भी सहयोग करती है, जो डिमांड उनसे आता है उस पर विचार भी करती है। तो ये एक चीज़ को लेकर के 5 दिन डिस्टर्ब करना थोड़ा सा खलता है इसमें। वो पहला दिन डिमांड हुआ, ठीक है, वो सब ये जो चलता है, थोड़ा सा विपक्षी दलों से थोड़ा होता है और ये अच्छा बात है कि गुड साइन है, विपक्ष भी मजबूत है, विपक्ष भी अपना निभा रहा है। लेकिन अब 5 दिन का सत्र है, 5 दिन डिस्टर्ब रहे तो अच्छा नहीं लगता है। सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन विपक्ष का तो काम नहीं हुआ, विपक्ष का काम नहीं हुआ। आगे से हम विपक्ष से आग्रह भी करेंगे कि ये लोग करेंगे, सहयोग करेंगे और सदन में क्वेश्चन आवर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। उम्मीद है कि इस पर चर्चा भी होगी आगे सर, आगे ऐसा ना हो, इस पर चर्चा भी होगी। आगे का समय आगे बताएगा क्या होगा, आगे क्या किस तरह का ये हो रहा है, लेकिन आगे के बाद समय बताएगा। अभी तक हम लोग आश्वस्त हैं कि सदन चल रहा है, बढ़िया चलेगा भी, सबका सहयोग मिलेगा। एक एक आदमी का सदन है, किसी खास पक्ष या विपक्ष का सदन नहीं है, ये दोनों का है और हम लोग को तो दोनों को देखना है। तो हमको उसी से शक्ति मिलती है, दोनों से शक्ति मिलती है, एक अच्छा से आदमी चलाता है। सर, तो ये थोड़ा पत्रकारों की तरफ से भी आप थोड़ा कह दीजिए कि जैसे पहले एग्रीडेशन जिसका था तो रेलवे से छूट मिलता था, उसके लिए भी आप कह दीजिए कि थोड़ा सा प्रधानमंत्री तक पहुंचा दीजिए, हम लोग का मैसेज आप ही के थ्रू पहुंच जाए। कंसेशन जो था वो चालू कर दें प्रधानमंत्री। हमको लिखने में तो हम भगवानों को लिख सकते हैं, लेकिन लेकिन हाँ कह देंगे, नहीं लिखित रूप से दे सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे, आप लोग के लिए करेंगे, आप लोग मेहनत करते हैं, हम लोग की बातों को रखते हैं, जनता के बीच में जाता है तो हम लोग जरूर रखेंगे और हम लोग आपके प्रति काफ़ी सहयोगी के रूप में और सक्रिय रहेंगे। तो देखा आपने किस प्रकार से सभापति महोदय ने पूरे मामले की जानकारी दी है, किन मुद्दों को लेकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। देखिए अब हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि बिहार में विधानसभा के मॉनसून सत्र की आज समाप्ति हो गई है और यहाँ पर सभापति ने अचानक से ही सदन की कार्रवाई को बीच में रोक दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुला लिया। इस घोषणा से सभी पक्ष और विपक्ष के विधायक जो थे वो अचानक से चौंक गए थे, क्योंकि ऐसा रेयरली होता है, बहुत कम देखा जाता है, बहुत कम मौके होते हैं जब इस तरह की कुछ चीजें जो है वो घटित होती हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभापति बेहद सख्त लफ्जे में ये कहते नजर आए हैं और नेताओं को, जो दोनों दल के नेता थे, उनको सचेत कर रहे थे वो कि आप सदन की मर्यादा का पालन करिए। क्योंकि देखा गया था कि बीते दिनों जब सदन की लगातार 4 कार्रवाई चली, दोनों ही समय में, यानी कि जो सुबह के कार्यकाल होते हैं कार्रवाई के और जो लंच ब्रेक के बाद के कार्यकाल होते हैं, तो हर तरफ बस अपशब्दों का इस्तेमाल हो रहा था, चाहे वो विपक्ष को लेकर हो या चाहे वो सत्ता पक्ष को लेकर हो, तो तमाम अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ, जिस पर आखिरकार आखिरी दिन सभापति ने एक्शन लिया और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जो कार्रवाई है वो शुरू होने से पहले, और उन्होंने साफ शब्दों में दोनों ही पक्षों के विधायकों को कह दिया था कि आप मर्यादा का पालन करें, आप लोकतंत्र की मर्यादा में रहकर ही एक दूसरे पर आरोप लगाएं, आप शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ कर करें, क्योंकि आप यहाँ पर जनता के प्रतिनिधित्व के लिए आए हुए हैं। आप अगर इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की मर्यादा को नुकसान पहुंचाना जैसा होगा। तो आज मॉनसून सत्र की समाप्ति हो गई है, इसी के साथ अब नए कार्यकाल की जो शुरुआत है वो होगी, नई सत्ता बिहार में बनेगी। तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिर मॉनसून सत्र के बाद बिहार के हित में जो फैसले लिए गए हैं, तो आखिर विधानसभा चुनाव में इसको लेकर क्या इफेक्ट पड़ता है। फिलहाल उस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद।